Hey everyone, before starting this video, if you want to learn complete Android app development from beginner to advanced level, then you can check out my course on Udemy from the link given in the description. Previously this course was expensive, but now I have made it very affordable so that anybody can join it. Apart from this, YouTube पर भी मैं कई सारी छोटी छोटी क्लिप्स अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप कम समय में एंड्रॉयड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इजीली सीख पाएंगे. सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. तो अब हम यहाँ पर लूप्स को कवर अप कर लेते हैं कि व्हाट इज लूप्स. तो लूप्स बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप. तो बेसिकली लूप्स का काम क्या होता है? वो काम होता है इटरेट करने का. फॉर एग्जांपल, आपको एक ही टाइप का जो टास्क है वो रिपीटेटिव करना है तो वहां पर आप लूप यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1 to 100 तक नंबर है. अब मेरे को हर नंबर को प्रिंट करना है तो क्या मैं 100 बार प्रिंट टाइप करूंगा कि प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4? तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक लूप चला सकता हूं कि इस लूप को 100 टाइम्स चलना है और मेरे जो डिजिट्स हैं उनको प्रिंट करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक वो एग्जांपल दिखा देता हूं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे. तो फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले फॉर लूप को बताता हूं. तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो है फॉर, और मैं एक इंट, एक वेरिएबल लेता हूं जिसमें i की वैल्यू 0 रख देता हूं और i को चलाता हूं लेस देन 100 तक, क्योंकि मुझे 100 वैल्यूज को प्रिंट करवाना है. और उसके बाद मैं i को 1 से बढ़ा देता हूं, i++ कर देता हूं. ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि जितने भी मेरी डिजिट है उन सबको मैं प्रिंट करवा रहा हूं. तो मैंने प्रिंट किया और मैंने यहां पर i पास कर दी. अब जैसे ही मैंने यहां पे i पास करी, यहां पर मुझे एक एरर दे रहा है और वो एरर ये है कि मेरा प्रिंट मेथड जो है वो स्ट्रिंग लेता है बट मैं इंट प्रोवाइड कर रहा हूं. तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, इस इंट को कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में. तो उसके लिए एक मेथड है string.valueOf और यहां पर मैं इसमें i पास कर दूंगा. तो ये आप कर सकते हो इजीली. ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा. जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, यहां पर मेरे ये 100 टाइम्स प्रिंट हो गए. फॉर एग्जांपल, मेरा जो i है वो 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से स्टार्ट होकर 99 तक चला, बिकॉज यहां पर ये लेस देन 100 है. ओके, तो ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ फॉर लूप. अब आपको कुछ एडवांस टाइप के फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हैं, बट उनको हम बाद में देखेंगे जब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क देख रहे होंगे या फिर हम जब और एंड्रॉइड में आगे वर्क कर रहे होंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे. अभी हम बेसिक समझ लेते हैं. तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का एग्जांपल. अब यहाँ पे 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 रखता हूं ताकि हमारा कंसोल थोड़ा क्लियर रहे. ठीक है, अब इसके बाद हमको यही फंक्शनैलिटी अगर व्हाइल लूप से करनी है तो वो भी यही चीजें करेगा बट उसका सिंटेक्स अलग हो जाएगा. तो यहां पर मैं व्हाइल लिख देता हूं और व्हाइल में एक कंडीशन दे देता हूं, व्हाइल i लेस देन 3. और अगर i लेस देन 3 है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है? मुझे string.valueOf i प्रिंट करना है. ठीक है, तो मुझे ये प्रिंट करना है. यहां पर क्या है, यहां पर एक दिक्कत है कि i इसको वेरिएबल नहीं मिलेगा, बिकॉज यहां पर जो फॉर लूप के जो i है वो पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल है इस फॉर लूप के लिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट i और उसके अंदर मुझे वैल्यू भी रखनी होगी और वो वैल्यू मैंने रख दी 0. अब यहां पर हमारा एरर चला गया है, बट प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि अभी हमने हमारे i को बढ़ाया नहीं है तो हमको i को बढ़ाना भी होगा. तो मैं यहां पर लिख देता हूं i++. ओके, तो i++ क्या करेगा, आपके i को बढ़ा देगा हर एग्जीक्यूशन के साथ. तो यहां पे रन कैसे करने वाला है, ये फर्स्ट में i इक्वल टू 0 करेगा, उसके बाद i को यहां से चेक करेगा क्या i लेस देन 3 है. हाँ है, तो ये अंदर जाएगा, प्रिंट करेगा. प्रिंट क्या करेगा, जो i की वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएगा. उसके बाद यहां पर आएगा तो आपकी i की जो वैल्यू है उससे 1 से बढ़ा देगा. तो अभी जो 0 थी वो 1 हो जाएगी और वापस से लूप में जाएगा और चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन 3, तो ये सही है. और ये वापस यहां पे आएगा, उसको प्रिंट करवाएगा, फिर 1 से बढ़ाएगा, 2 लेस देन 3, फिर चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा. फिर अगर i जब 3 हो जाता है
फिर जाके जब ये कंडीशन नहीं मैच होगी 3 इज लेस देन 3 तो ये बाहर आ जाएगा। अब मैं इसको जब रन करता हूं तो यहां पर आपको फर्स्ट जो है 0 1 2 वो आपको फर्स्ट वाले फॉर लूप का है और बाद में जो आपका 0 1 2 है वो आपके सेकेंड वाले फॉर लूप का है। तो ये है आपका व्हाइल लूप। इसके अलावा आपका एक और लूप होता है जो कि होता है डू व्हाइल लूप, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, पहले हम डू लिखते हैं तो यहाँ पर पहले कंडीशन चेक नहीं होती है, पहले यहाँ पे जो भी आपको करवाना होता है वो आप करवा देते हैं और उसके बाद आप कंडीशन चेक करते हैं। तो जब भी आपको इस टाइप की जरूरत है कि आपको फर्स्ट टाइम कंडीशन चेक नहीं करवाना, सेकेंड टाइम से करवाना है, तो आपको डू व्हाइल लूप यूज करना चाहिए। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं। उसके बाद मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दो यहां पे मैंने कर दिया, बट यहां पर मैं आई की वैल्यू भी बढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने आई की वैल्यू बढ़ा दी और यहां पर मैंने कंडीशन दे दी, बिकॉज यहां पर उसको कंडीशन की जरूरत होती है। इसका नाम ही है डू व्हाइल लूप। तो यहां पर मैं कंडीशन दे देता हूं आई लेस देन 3। तो यहां पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको रन करता हूं। अब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको लगेगा कि यहां पर फर्स्ट जो आया 0 1 2 ये इसका आ गया, सेकेंड जो आया 0 1 2 ये इसका आ गया, पर जो थर्ड है उसके अंदर सिर्फ 3 प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर आई ऑलरेडी 3 हो चुका था। जब यहां पे आई रिजेक्ट हुआ इस लूप में, तब आई ऑलरेडी 3 हो चुका था, और यहां पर आई जब 3 होके आया वो फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट हो गया, बट जैसे ही वो बढ़ा और वो 4 हुआ तो 4 लेस देन जो 3 है वो यहां पर जो कंडीशन मीट नहीं हो पाई और ये बाहर आ गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको 3 बार इसको चलाना है तो आप यहां पर आई को अगेन इनिशियलाइज कर दीजिए विद 0, तो आपका ये जो लूप है ये वापस सही तरीके से चलने लग जाएगा। तो यहां पर जो आपका है 0 1 2, यहां पर आपका है 0 1 2 और यहां पर आपका है 0 1 2, जो कि तीनों अलग अलग लूप्स का है। तो ठीक है, हमने लूप्स भी यहां पे कवर अप कर लिए हैं। अब मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि हम बाकी चीजें इजीली कवर अप कर पाए। I hope you like this video, and if you want more content like this then definitely check out other videos of my channel. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।